बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यार आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस भी गए हैं मोस्टली बियरिश, वॉल्यूम्स आर ऑलवेज लेस। एफआईआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, इनके वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम दिख रहे हैं। और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्सड है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने देखी यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज जो वॉल्यूम था, जो भी ट्रेड्स थे। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज। पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, और यहाँ पे अलग अलग क्लाइंट पार्टिसिपेंट की अलग अलग नंबर्स दे रखे होंगे, जैसे रिटेल क्लाइंट्स का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट का। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत कर रहे हैं तो 12,000 लॉट का उनका सेल है, यानी वो नेट सेल में आ चुके हैं वापस 4200 लॉट्स के। डीआईएस ने थोड़ी सी सेलिंग करी आज, ऑलमोस्ट 7,000 लॉट्स की। वो न्यूट्रल गियर में आ गए क्योंकि वो भी बाय में चल रहे थे पहले। एफआईआईस का देखिए तो 14,000 लॉट्स का उनका बाय आया है और वो वापस से न्यूट्रल गियर में आ गए हैं। और 4600 लॉट्स के बाय के बाद लगभग इतने ही बाय में नेट बेसिस पे प्रोज आ चुके हैं। सो इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि 70,000 लॉट का नेट बाय आया है हमारे रिटेलर्स का। 2,30,000 लॉट्स का अभी भी सेल है। वो कल तक 3 लाख लॉट सेल में थे, अभी 2,30,000 लॉट सेल में है। और एफ को देखें तो 25,000 लॉट्स बाय करके गए हैं वो, और 3,11,000 लॉट हो गए हैं उनके टोटल। प्रोज कॉल सेल करके गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक ये गड़बड़ दिखाई दे रही है कि प्रोज की कॉल सेलिंग दिखाई दे रही है, और 95,000 लॉट की सेलिंग के बाद अब उनकी 81,000 लॉट की सेलिंग है ओवरऑल। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर रिटेलर्स की बाइंग आई अच्छी खासी, तो 71,000 लॉट वो बाय में आ चुके हैं। जो पुट सेल में थे इंडेक्स पुट में, अब वो 71,000 पुट बाय में है। और डीआईएस वही 74,000 लॉट पुट बाय में होल्ड करके बैठे हुए हैं। एफआईआईज का भी 4,000 लॉट का बाय आया है, 2,60,000 लॉट ओवरऑल बेसिस पे वो लोग पुट होल्ड कर रहे हैं। प्रोज ने पुट सेलिंग भी काफ़ी अच्छी करी है, 2,15,000 के करीब। अब उनकी पुट सेल 4,06,000 हो चुकी है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी थोड़ा सा ठीक ठाक है। 8,500 लॉट्स का बाय आया है एफआईआईज की तरफ से, तो 1,55,000 लॉट का बाय है। स्टॉक कॉल्स में 6,800 लॉट का बाय, और स्टॉक पुट में रिटेलर का 18,000 लॉट का बाय। और स्मार्ट मनी ने किया उसका अपोजिट। चलिए चलते अब एनएसई की वेबसाइट पर कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा वंस अगेन डीआईएस का थोड़ा सा बाय है 191 करोड़ का, लेकिन एफआईआईएस का वंस अगेन बड़ा बाय आया है 1,700 करोड़ के पास का, 1,685 करोड़। सो कैश मार्केट में लगातार इनकी बाइंग जो है वो कंटिन्यूड चल रही है। अब देखते हैं निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग लेके गया है। तो 18,398 पे क्लोजिंग हुई है, यानी 18,400 के लेवल के आसपास क्लोजिंग आई है। और काफ़ी सारी ये जो इन द मनी कॉल्स है जो हमने कल नोटिस करी थी, आप लोग को बताया भी था कि यहाँ पे कॉल बैंक स्मार्ट मनी की है, तो उसमें से कुछ क्वांटिटी सर्टेनली यहाँ पे वाइंड अप होती हुई दिखी है, लेकिन कुछ क्वांटिटी नहीं हुई है क्योंकि नंबर्स इससे शायद थोड़े से ज़्यादा थे। तो यानी कि कुछ ना कुछ अभी भी कसर ऐसा लग रहा है कि बाकी है। लेकिन हम लोगों को तेज़ी देखनी है तो कहाँ पे देखेंगे? तेज़ी देखेंगे 18,400 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। अगर किसी वजह से कोई डिप आता है तो 18,300 के पास से कोई बाउंस मिलता है हमें, तो वहाँ से भी हम लोग जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। सो शॉर्ट कहाँ जाएंगे? अगर 18,300 के नीचे निकलेंगे वो हमारे लिए फिर अब एक बियर जोन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी पुट राइटिंग भी यहीं पे माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ी पुट राइटिंग भी जो है वो यहीं पे दिखाई दे रही है 18,400 के लेवल के आसपास। तो एक सपोर्ट का काम करेगा ये, तो 18,300 का लेवल होगा जिसके नीचे हमें नेगेटिव के बारे में सोचना, उससे पहले हम लोग नहीं सोचेंगे। सो थोड़ी सी इंदा मनी पुट्स हैं तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ हम लोग देखेंगे। हालांकि ये जो इन द मनी पुट्स है हो सकता है प्रोज की सेल हो, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करके गए हैं वो। अगर कोई बड़ा गैप अप हुआ या कुछ गैप अप भी हुआ तो डेफिनेटली इन ऑप्शंस का जो ये प्रीमियम यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर एक डीके तो डेफिनेटली दिखाई देगा, जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, जस्ट इन केस कुछ हिडन डेटा दिखाई दे जाए हमें। तो 25 मई की जो मंथली है, देखिए यहाँ पे भी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है साफ साफ, तो काफ़ी पोजीशंस अनवाइंड हुई है डेफिनेटली आज, लेकिन ऊपर की तरफ इतनी कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है। और यहाँ पे कुछ अगेन इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, तो कॉशियस अप्रोच हमें ज़रूर रखनी है। लेकिन एज आई सेड कि अगर कोई गैप अप हुआ तो फिर ये पुट राइटिंग मान करके चलेंगे कि ये पुट राइटिंग थी स्मार्ट मनी के द्वारा। आगे की भी और देख लेते हैं हम लोग, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे। चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं हम।
सो बैंक निफ्टी आज फाइनली क्लोज हुआ 44,000 के ऊपर 0.1 पॉइंट से, यानी 0.10 से आज ऑल टाइम हाई ब्रेक होते होते रह गया। पूरी उम्मीद थी कि आज हो जाएगा, लेकिन होते होते रह गया। तो ये इसके पीछे भी कुछ गेम प्ले ही था कि आज नहीं ब्रेक होने दिया, देखते हैं कल हो पाएगा कि नहीं। अगर कल थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल ये ब्रेक हो जाना चाहिए। आई थिंक 44,151.80 का ऑल टाइम हाई है स्पॉट का, बैंक निफ्टी स्पॉट का, और आज टच किया है 44,151.70। कितने ज़बरदस्त सोचिए कंप्यूटर्स लगे होंगे कि जिन्होंने आज इसको हिट नहीं होने दिया। कुछ इन द मनी कॉल्स कैरीड हैं डेफिनेटली यहाँ पे। सो हमारे लिए 44,100 के ऊपर और इवन 44,000 से भी कोई बाउंस मिलता है तो हम लोग वहाँ पे बायर होने चाहिए। और ये डेटा क्लियरली ज़्यादा बुलिश है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। आप देख सकते हो 44,000 पे कितनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग, और डेफिनेटली यहाँ पे मेजर शेयर जो है वो प्रोज का है और मेजर बाइंग जो है वो रिटेलर्स के द्वारा है। तो डाउन साइड खुलेगी मोस्ट लाइकली 43,900 के नीचे। तो इसके नीचे निकले, सस्टेन करे, तभी हमारा प्लान भी शॉर्ट साइड का एक्टिव होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग जो है वो तेज़ी का ही ट्रेड अभी देखेंगे। मोमेंटम फिलहाल अभी ऊपर गए, कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं ज़रूर, लेकिन अगेन एज आई सेड इट कुड बी राइटिंग बाय द प्रोज, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में आज वो राइटिंग करके गए हैं पुट्स की। सो आगे की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, ज़्यादा नहीं है हालांकि, उससे कम पुट्स हैं। तो थोड़ा सा हमारा जो बायस है वो बुलिश साइड पे फ़िलहाल बनता हुआ। आगे हम इसकी मंथली ऑप्शन चेन को भी एक बार खोल लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मंथली में भी चेक करते हैं एक बार। देखिए कुछ कुछ पोजीशंस इन्होंने छुपा छुपा करके ली तो हैं, जबकि पुट साइड पे कुछ नहीं है। हम निफ्टी भी चेक कर लेते हैं एक बार ऐसे ही। निफ्टी जून एक्सपायरी में, निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हालांकि निफ्टी में हमें पुट दिखाई दे रही है 18,500 के लेवल पे। सो थोड़ा सा हमारे को बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रहा है बड़ा क्लियरली। चलते हम फिन निफ्टी, जिसकी की कल एक्सपायरी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन होने वाला है। सो 19,583 पे मार्केट क्लोज हुआ। तो देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अनवाइंडिंग है, ओवरऑल बहुत अच्छी अनवाइंडिंग है। सो 19,600 के ऊपर एक बार अच्छी तेज़ी मिलनी चाहिए, कम से कम 700 तक की तेज़ी मिलनी चाहिए। लेकिन हम 500 से भी कोई बाउंस मिलेगा तो भी हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। रीज़न क्या है, बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे 19,500 पे सबसे बड़ा चेंज इन हुआ ही है, यानी बड़े क्लियरली यहाँ पे प्रोज की सेलिंग ज़रूर है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल रहेगा, सपोर्ट पे हमेशा बाउंस आने की उम्मीद होती है। अगेन कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। ये भी हो सकता है, कल हो सकता है किसी वजह से एक छोटा मोटा कोई गैप डाउन अगर होता है तो ये पुट्स यहाँ पे बुक होती हुई दिख सकती है। लेकिन सपोर्ट जिन लेवल्स की हमने बात करी है वहाँ पे बड़ी क्लियरली हमें सपोर्ट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कहीं गैप अप खुलती है तो फिर ये हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि प्रोज यहाँ पे पुट सेल करके गए थे, और साथ में शायद एफआईज की भी सेलिंग थी इन पुट्स में जो इन द मनी दिखाई दे रही है, ताकि मैक्सिमम प्रीमियम डीके वो लोग एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल हो रहे हैं वो अगर अभी एनरोल होते हैं उनको इमीडिएटली कल से लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा, मेरे ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और मिलेंगे कब तक, 2 months आफ्टर, अंटिल आफ्टर आर वेबिनार होगी जून के फर्स्ट संडे, दैट इज 4th जून, यानी 4th अगस्त तक आपको एनालिसिस मिलने वाला आज तक, यानी ऑलमोस्ट आज से 3 महीने पकड़ के चलिए लगभग। तो 3 महीने का एनालिसिस जिसकी खुद की वैल्यू 15,000 रुपीज़ है वो आपको फ्री मिलेगा अलॉन्ग विद द वेबिनार, विच कॉस्ट यू ओनली 10,500 एंड यू ऑल्सो गेट लाइफ टाइम ऑफ लर्निंग। सो वो मेरा पूरी आप लोग को गारंटी है कि आप लोग एक बार वो वेबिनार में एनरोल होंगे, आपको जो सेटअप और जो चीज़ें शेयर की जाएंगी आई कैन प्रॉमिस दैट वो आपने कहीं नहीं देखी होंगी, और आपको बिल्कुल पर्सपेक्टिव मार्केट को लेकर के चेंज होने वाला है। चलिए आते हैं दोस्तों मुद्दे की बात पर। तो यहाँ पे देखिए कुछ लॉन्ग्स तो ऐड हुए हैं डेफिनेटली, नेट बेसिस पे भी ऐड हुए हैं स्मार्ट मनी के, और वो बुलिश गए हैं ओवरऑल। सो इट्स अ गुड साइन। कॉल के डेटा में बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हैं, और रिटेलर्स ने लॉन्ग भी किए हैं, शॉर्ट भी किए हैं, ओवरऑल बेसिस पे सेलिंग आई है। लेकिन यहाँ पे 2,30,000 का उनका डेफिनेटली सेल तो है, ये बात बड़ी क्लियर कट है। एफआईआईज ने और प्रोज ने, देखिए अब एफआईआईज तो दिख रहे हैं कि हम बुलिश हैं उन्होंने, लेकिन साथ में कुछ दूर की शायद कॉल बेच भी थी, और ओवरऑल वो 3 लाख के मार्क के ऊपर चल रहे हैं।
प्रॉब्लम कहाँ है डेटा के अंदर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दो जगह पे दिखी है ब्रॉडली। एक तो प्रोज का जो कॉल सेल आया आज, दैट इज़ नंबर 1, और रिटेलर का बाय आया, दैट इज़ नंबर 2। रिटेलर का बाय इतना बड़ा मैं नहीं मान रहा, कारण ये है कि उनके 2,30,000 का अभी भी कॉल सेल है, तो अच्छा खासा नंबर अभी भी उनका ट्रैप हो रखा है, यानी बाजार अगर ऊपर मूव करेगा तो ये पोजीशन अभी भी अच्छा खासा लॉस देगी। कल तक 3 लाख थी, अब आज 230 है, दैट इज़ फाइन। थोड़ी सी ये दिक्कत है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ सकती है, यानी मार्केट इनिशियली थोड़ा सा चॉपी हो सकता है या फ्लैट के आसपास या हल्का सा गैप डाउन खुलने की कोशिश कर सकता है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अब गैप डाउन क्यों नहीं होना चाहिए आइडियलिस्टिक सिनेरियो में? मतलब अगर वर्ल्ड मार्केट अगर न्यूट्रल रहती है तो क्यों नहीं होना चाहिए हमारा यहाँ गैप डाउन? उसका कारण ये है कि प्रोज अच्छी खासी पुट सेल करके गए हैं, तो जितनी उन्होंने कॉल सेल करी है उसके कंपैरिजन में पुट बहुत ज़्यादा सेल करी है, यानी लगभग 2.25 टाइम्स के आसपास। और ओवरऑल पुट सेल देखिए इनका कितना ज़बरदस्त है। अब कहीं ना कहीं FIIs आज पुट बाय भी करके गए हैं, सेल भी करके गए हैं, कुड बी हेजिंग, कुड भी हिडन वे में अब उन्होंने पुट इकट्ठी करनी शुरू कर दी। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हम जरूर रखेंगे, उसके बिना हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। रिटेलर पूरी तरीके से पुट बाय में आ चुका है और उनकी कल तक की जो पुट सेल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी अप मूव आता है तो अब उनको पुट्स में लॉस होगा, क्योंकि पहले तो प्रॉफिट हो रहा था, अब उनको लॉस होगा। यानी अगर कोई तेज़ी आएगी तो वो वहाँ पे लॉस वाली सिचुएशन में दिख रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों ही जगह ऑप्शंस में। कारण सिंपल है, उनकी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जबकि कॉल राइटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। देन कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी तेज़ी आज दिखाई दे रही है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कल अगर मार्केट गैप अप होता है उसका चांस पूरा बन रहा है डेटा देखते हुए। लेकिन हम कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करने वाले हैं। स्ट्रिक्टली जो लेवल्स की बात करी है उसके साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। और अगर प्लान भी एक्टिव होता है, यानी वो लेवल्स नीचे की तरफ जब टूटते हैं तब हम अपने प्लान भी, यानी पुट बाय करने की या शॉर्ट करने की, शॉर्ट का ट्रेड लेने की सोचेंगे। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा कल के लिए डेटा और कल के लिए व्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे व्यूज़ से बेनिफिट हो रहा होगा। कल भी एग्जैक्टली जो मार्केट में व्यू शेयर किया था वही बाज़ार ने आज किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग का इससे बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं ले तो आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर,